अच्छा, जो नेक्स्ट फिनोमेना हमारे पास क्वांटम ऑप्टिक्स में है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ज़रा समझने की कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल ये लाइट रेज है, ये हमारे पास एक गैस पार्टिकल पे स्ट्राइक करेंगी। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि लाइट रे जिस डायरेक्शन में हमारे पास आई है ये उसी डायरेक्शन में हमारे पास मूव करे, लेकिन उसकी बजाय जो है ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके इधर उधर जाने लगती है। इसी फिनोमेना को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि लाइट हमारे पास स्कैटर हो जाती है, इधर उधर भटक जाती है। इसी में हमारे पास जो है एक रिलैक्स स्कैटरिंग है। रिलैक्स स्कैटरिंग हमारे पास क्या चीज़ है? रिलैक्स स्कैटरिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पार्टिकल्स है जिसके ऊपर हमारे पास लाइट रे स्ट्राइक करने वाली हैं उसका साइज़ हमारे पास है वेरी स्मॉल, जो कि हमारे पास बहुत ही छोटे हैं। उस पे जब हमारे पास बड़ी वेवलेंथ तो उस पर हमारे पास क्या है, उसके साथ स्ट्राइक नहीं कर सकती क्योंकि वो तो इसके ऊपर से पास हो जाएगी। तो हमारे पास जो शॉर्ट वेवलेंथ्स हैं, जो ब्लू है और जो हमारे पास वायलेट है, यानी जो हाई फ्रीक्वेंसीज वाली हमारे पास जो लाइट रेज हैं वो हमारे पास इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। इस इंटरेक्ट की वजह से जो है ना हमारे पास लाइट रेज स्कैटर होगी। और इसकी एप्लीकेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? वो हमारे पास है जो स्काई का जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है वो रिलैक्स स्कैटरिंग की वजह से आपके पास नज़र आ रहा है कि लाइट रेज जो ऊपर से आ रही हैं वहाँ पर जितनी भी हमारे पास जो वाइट लाइट है उसमें से जो ब्लू पोर्शन है वो सारे का सारा स्कैटर हो जाता है और हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू नज़र आता है। इसी तरह जब शाम हो जाती है या सुबह जो है सूरज निकलता है तो उस वक्त जो है हमें स्काई का कलर जो है रेड नज़र आ रहा होता है। उसकी वजह यह है कि रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वो जो है ज़मीन तक जल्दी पहुंचती है और शाम को क्या देर तक क्या उसकी क्या लाइट रेज मौजूद रहती हैं, जबकि जो ब्लू कलर है वो गायब हो चुका होता है। तो इसी वजह से हमें शाम को और सुबह के वक्त जो है स्काई जो है वो रेड कलर नज़र आता है। और इसके अलावा अगर रिलैक्स स्कैटरिंग को आप देखना चाहते हैं तो जब स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन होती है तो उसमें कॉर्निया और जो लेंस का कलर है वो हमें अक्सर जो है ब्लू नज़र आता है, वो भी हमारे पास रिलैक्स स्कैटरिंग की वजह से नज़र आता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक माई स्कैटरिंग है। माई स्कैटरिंग जो है इससे थोड़ी सी डिफरेंस है कि हमारे पास जो पार्टिकल साइज़ है वो अब इक्वल साइज़ का होगा वेवलेंथ के साथ, यानी जो वेवलेंथ के साइज़ के साथ हमारे पास ज़रा सा कंपेरेबल होगा, इतना स्मॉल नहीं होगा जितना रिलैक्स स्कैटरिंग में होगा। तो उस वजह से हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो किस चीज़ की होगी? जी हाँ, वो हमारे पास जो है वाइट क्लाउड्स की जो अपीयरेंस है वो हमारे पास माई स्कैटरिंग की वजह से नज़र आ रही है। क्लाउड के अंदर हमारे पास रेन ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनका साइज़ जो है हमारे पास जो है वो जो है गैस पार्टिकल से काफ़ी बड़ा होता है और इसके ऊपर जब लाइट हमारे पास स्ट्राइक करेगी तो हमारे पास जो है वाइट लाइट और जो बाकी जो लाइट रेज हैं जो मिनिमम साइज़ की होंगी वो हमारे पास स्कैटर्ड हो जाएंगी और बाकी जो है हमें क्लाउड जो हैं वो वाइट कलर के नज़र आएंगे। एक और एप्लीकेशन हमारे पास माई स्कैटरिंग की जो है वो आपको कैटरेक्ट में देखने को मिलेगी कि जब कैटरेक्ट फॉर्मेशन होती है तो उसका हमें रिस्पॉन्स होता है, जो रिफ्लेक्स होता है वो हमें वाइट कलर का माई स्कैटरिंग की वजह से नज़र आता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ज्योमेट्रिक स्कैटरिंग भी है। ज्योमेट्रिक स्कैटरिंग से मुराद ये आगे आने भी वाला है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना है और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना है उसके ज़रिए जो है ना हमारे पास लाइट रेज किस तरह इंटरेक्ट करती है। तो उसको देखते हैं कि हमारे पास जो रेन ड्रॉप्स हैं, अब ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो हमारे पास ड्रॉपलेट से भी जो है साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। तो इस पे अगर हमारे पास जब वाइट लाइट स्ट्राइक करेगी, वाइट लाइट जो हमारे पास सन से आ रही होती है तो उससे हमारे पास बनता है रेनबो, जो यानी रेनबो फॉर्मेशन है वो हमारे पास जिस फिनोमेना की वजह से हो रही होती है वो है ज्योमेट्रिक स्कैटरिंग। और इसी वजह से क्योंकि इस ड्रॉपलेट्स का साइज़ हमारे पास वेवलेंथ से काफ़ी बड़ा होता है। अच्छा, ये जो स्कैटरिंग का फिनोमेना है ये आपको आई में कई कई जगह देखने को मिलेगा। जिस जिस जगह आई में आपके पास ओपेसिटी नज़र आएगी वहाँ वहाँ आपके पास लाइट रेज जो है वो स्कैटर होंगी। फॉर एग्जांपल कॉर्निया में अगर मेरा हेज़ है तो वहाँ पे भी लाइट रेज जो है वो हमारे पास स्कैटर होंगी। इसी तरह लेंस में, इसी तरह विट्रस में, इसी तरह एक्वस में, इसी तरह रेटिना में, जहाँ जहाँ आपको ओपेसिटीज़ मिलेंगी वहाँ वहाँ आपको स्कैटरिंग का फिनोमेना देखने को मिलेगा। तो इस हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।